एंडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दा है सस्पेंस बरकरार, कितना इंतजार। सस्पेंस इसलिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से लौट आए। इस वक्त की बड़ी खबर भी है और इसी खबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरी खबर इसी से जुड़ी रहेगी। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते 3 दिनों से दिल्ली में थे। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की है, लेकिन ताजा जो खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से लौट आए। पर दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने मीडिया से बात नहीं की है और ना ही कुछ ऐसा कहा है। और ये साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लौट तो आए, पर लौटने के बाद साथ में क्या लाए हैं ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। आज कई नेताओं से फिर उनकी मुलाकात होना है, चर्चा होना है स्थानीय स्तर पर, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली से लौटने पर वो सीधे सीएम हाउस जाएंगे और वहां अपने काम की शुरुआत करेंगे। कई मुद्दों पर उन्होंने बात की है, मुलाकात की है नेताओं से। दिल्ली में रहे वो 3 दिन तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, जेपी नड्डा से मिले हैं, साथ ही अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनसे मुलाकात की है, नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है। और दिल्ली में ये सस्पेंस बरकरार है। जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक शिवराज सिंह चौहान सीधे ईस्टर्न हैंगर से सीएम हाउस पहुंच गए हैं और उसके बाद अब वो आगे के कार्यक्रम जो आज मंत्रालय में अलग अलग बैठकें होना है उसमें शामिल होंगे। लेकिन सस्पेंस बरकरार है। इंतजार कितना करना पड़ेगा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से लौटा है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सीएम शिवराज की आला नेताओं से कई दौर की चर्चा हुई है। संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। सीएम ने अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, नरेंद्र सिंह तोमर से लंबी चर्चा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, सुहास भगत भी वहां मौजूद रहे। आला नेताओं से मंथन के बाद पुराने नामों पर ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ सस्पेंस है, कुछ पैंच फंसा हुआ है और संगठन ये चाहता है कि नए नामों को मौका मिले। मंत्रिमंडल विस्तार में करीब 25 विधायकों को शामिल किए जाने की संभावना है। 15 नाम भाजपा कोटे से होंगे और 10 सिंधिया समर्थक जो विधायक शामिल हुए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच खबरें यह भी है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिल्ली में ही मौजूद है। अब सवाल यह है कि आखिर सस्पेंस कहां है, क्यों ये सस्पेंस बरकरार है। तो संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप मिश्रा से समझ लेते हैं। संदीप, खबर यह है कि शिवराज सिंह चौहान लौट आए हैं। लौट कर क्या लाए अपने साथ, कुछ बोले नहीं मीडिया से। बिल्कुल, सस्पेंस इस बात में भी अभी लगातार बरकरार है। 2 दिवसीय दौरा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और आज भोपाल आ चुके हैं। सुबह सुबह तड़के ही अभी पहुंच रहे हैं और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटते ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन वो विस्तार कब होगा वो अब भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन अगर हम बात करें पार्टी की हकीकत में जिस तरह से जो बातें निकल करके सामने आई हैं कि कहीं न कहीं संगठन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। लगातार कई दौर में बैठक हुई। दिल्ली में भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बैठक हुई, लेकिन जो दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं तालमेल बनता नजर नहीं आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ पूर्व मंत्रियों को, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी एक बार फिर से मौका देना चाहते हैं, लेकिन जो खबरें हैं उसके मुताबिक संगठन कहीं ना कहीं कुछ नए चेहरों को यहां पर शामिल करना चाहता है, कुछ युवाओं को शामिल करना चाहता है मंत्रिमंडल में, और इसी बीच में अभी भी कहीं ना कहीं पेंच फंसता नजर आ रहा है पार्टी में। जी, लेकिन देखिए, हिंदुत्व की हम बात करती है भारतीय जनता पार्टी, धर्म की बात करती है और आज दिव शनि 11 है। हालांकि सभी मानते हैं इन तमाम सारी चीजों को और मानना भी चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि यदि देव शयन में चले जाते हैं तो क्या ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? क्योंकि चर्चा ये खूब चल रही है कि आज तो अब दिखाई नहीं दे रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कल सुबह क्या ऐसी उम्मीदें बन रही? बिल्कुल, देखिए, इसमें बात में कोई अंदेशा नहीं है कि कल भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर, जैसे कि भी आपने कहा कि भाजपा हिंदुओं की बातों पर ज्यादा मानती है और हिंदू शास्त्रों पर ज्यादा जाती है, तो 5 तारीख से श्रावण मास लग रहा है। इस बीच हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ न कुछ बड़े ज्योतिषियों से या पंडितों से बात कर रखी होगी, जिस तरह से हम कल की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से 5 तारीख की भी बात आई है कि हो सकता है अगर
अगर कल 1 तारीख को ना हुआ तो 5 तारीख को भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और अगर 1 या 5 को मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो फिर ये समझ लीजिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार फिर अगले 1-1.5 महीने के लिए टल सकता है या फिर चुनाव तक के लिए नहीं, लेकिन सकता टल है। जाएगा संदीप, तो चुनाव है और फिर तो क्या क्या टल जाएगा, क्योंकि हर जगह फिर सस्पेंस बरकरार हो जाएगा। सरकार आएगी, लौटेगी, क्या क्या तमाम तरह की चीजों पर तो नजरें टिक जाएगी। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। देखिए, चुनाव होने जा रहा है तो इन सारी चीजों को भाजपा में इस बात को भी लेकर कहीं ना कहीं विवाद है आपस में कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें जो नाराजगियां उसके बाद उभरेंगी जो पार्टी के अन्य नेताओं की, तो वो नाराजगी को दूर करने में कहीं ना कहीं चुनाव बाधित होगा। ये भी सारी चीजें होंगी जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं और ये चीजें यहां पर देखने को लगातार मिल ही रही हैं। जिस दिन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली उसके बाद फिर 5 मंत्रियों की शपथ कराई गई, तो उसके बाद से ही लगातार एक एक करके मंत्रियों के और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री बनने के संभावित दावेदार हैं, वो कहीं ना कहीं रस्सा कस्सी का दौर उनके बीच में देखने को मिलता रहा है। लगातार संगठन के बीच में उनकी बैठकें चलती रही हैं और ये कहीं ना कहीं आपस में जो विवाद रहा है पार्टी का, इसी के कारण अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। और आज भी जो सस्पेंस बरकरार है तो वो सारी चीजें इसी कवायद में आते हैं कि जो लगातार अभी तक तालमेल नहीं बना है, तो उसी में भी अभी तक दिल्ली भी उसमें कहीं ना कहीं पार नहीं पा पाई है, जिसके कारण अभी भी सस्पेंस बरकरार है। चलिए एक बार संदीप हम दिखाते हैं कि आखिर कौन से ऐसे चेहरे हैं, संभावित चेहरे, जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। और लगातार इन नामों को लेकर चर्चा चल रही, लेकिन इन्हीं में से कुछ नामों पर सस्पेंस बरकरार है। तो मैं चाहूंगा कि वो एक हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह के जो चेहरे हैं मंत्रिमंडल विस्तार में जिन पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन कितना इंतजार करना होगा इन चेहरों को, देखिए जरा। अरविंद भदौरिया, चमकता हुआ चेहरा, भिंड का, जिनकी भूमिका एक दौर में खासकर सिंधिया समर्थकों के जुड़ाने में बहुत रही है। रमेश्वर शर्मा, उषा ठाकुर और रमेश मेंदोला, ये सब इंदौर के विधायक हैं। और यशपाल सिंह सिसोदिया मंदसौर से विधायक आते हैं, 3 बार के विधायक हैं। मोहन यादव उज्जैन से विधायक हैं। गिरीश गौतम रीवा से। दिव्यराज सिंह भी रीवा बुंदेल, माफ करिएगा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, राम खिलावन पटेल, गोपाल भार्गव बहुत ही सीनियर लीडर है, कई बार मंत्री रहे हैं और इन पर ही पैंच फंसा हुआ राजेंद्र शुक्ल, ये सब वो चेहरे हैं जिनको लेकर पैंच फंसा हुआ है। भूपेंद्र सिंह, संजय पाठक का नाम बिल्कुल दिखाई देगा, आपको हर हाल में दिखाई देगा। विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा के बीच में काफी टफ है कि आखिर कौन इस बार। विजय शाह एक ऐसा चेहरा है पुराना जिसको लेकर भी पैंच कहीं फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। जगदीश देवड़ा या फिर यशपाल सिंह सिसोदिया। यशोधरा राजे का मंत्रिमंडल में दिखाई देना बिल्कुल स्पष्ट है। हरिशंकर खटीक रहेंगे या इनकी जगह किसी अन्य दलित चेहरे को स्थान मिलेगा। जालम सिंह पटेल, प्रहलाद पटेल के भाई है। इमरती देवी हमेशा चुनाव जीतती रही है और सिंधिया की बड़ी नजदीक मानी जाती है। महेंद्र सिंह सिसोदिया भी सिंधिया जी के बहुत नजदीक है। प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, ये सब सिंधिया समर्थक हैं। जो एंदल सिंह कंसाना, बिसाऊ राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, हरदीप सिंह डंग, इमरती। चलिए, तो ये कुछ चेहरे हैं जो दिखाई दे रहे हैं और इस सस्पेंस बरकरार कितना इंतजार। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, दोनों पूर्व मंत्री हैं। लाखन सिंह यादव कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं और लगातार चुनाव बने हुए विधायक हैं वर्तमान में। और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं एंदल सिंह कंसाना, जिनको भी पूर्व मंत्री कहा जा सकता है। एंदल सिंह कंसाना जी, और कितना इंतजार, कितना सस्पेंस बरकरार रखेंगे आप लोग? आपको भी इंतजार तो होगा किस बात का जी? किस बात का इंतजार कर रहे हो? मंत्रिमंडल का इंतजार है क्या? शिवराज जी लौट आए हैं आज दिल्ली से। अच्छा, आगे मुझे जानकारी नहीं है जी। मैं तो आराम कर रहा था, अभी आपकी जो खबर सूचना मिली उससे मैंने फोन लिया है। मुझे जानकारी नहीं है मुख्यमंत्री जी आ गए कि नहीं आए। जी जी जी, नहीं, लेकिन हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि लौट आए हैं। अच्छा, चलो मैं जानकारी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए जी। जानकारी क्या माना जाए, कहाँ देरी हो रही है एंदल सिंह जी मंत्रिमंडल को लेकर? अरे कोई देरी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई दिक्कत है, ना ही कोई देरी है। और क्योंकि आपको मालूम है कि देश की महामारी के चलते ये सब बातें डिले हुई हैं कोरोना की वजह से। अब ये सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
कांग्रेस ने आज सुबह सुबह एक ट्वीट भी कर दिया और उसमें सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये लूट की सरकार है और इसलिए लूट का हिस्सा किस किस को बटेगा, इसलिए देरी हो रही है। अब कांग्रेस का मुंह किसका कौन पकड़ सकता है? ये प्रजातंत्र है जी। कोई कुछ भी कह सकता है। ये तो इस सारी बातों का जवाब जनता देगी। लाखन सिंह यादव जी मेरे साथ जुड़े हैं। लाखन जी, कांग्रेस ने आज ट्वीट किया है और कहा कि मध्य प्रदेश में फिर टला मंत्रिमंडल विस्तार, लूट का क्षेत्र बांट नहीं पा रही सरकार। भाई मैं कल एक चैनल पे डिबेट में था और मैंने कल भी ये कहा था। उस समय मेरी बात को थोड़ा सा आप लोगों को भी बड़ा अटपटा सा लगा था, क्योंकि कल शिवराज सिंह जी और वीडी शर्मा और उनके सारे वरिष्ठ नेतृत्व मध्य प्रदेश का दिल्ली में था। सारे केंद्रीय नेताओं से उनकी चर्चा हो रही थी, तो लग रहा था कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना चाहिए जी। लेकिन आपने देखा होगा, कल मैं एक डिबेट पे था, मेरे बड़े भाई कंसाना जी भी थे। मैंने कल कहा था कंसाना जी कि मुझे तो अभी भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में सस्पेंस लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और मंत्रिमंडल विस्तार एक्चुअल में इसलिए नहीं हो पा रहा भाई जी, कि जी। किसको लें किसको छोड़ें क्या करें। ये मंत्रिमंडल विस्तार ये शिवराज सिंह की गले की हड्डी बन चुका है। और मंत्रिमंडल विस्तार जब भी होगा तो जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, जो विस्फोटक व्यक्ति जो कांग्रेस में अभी तक था वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में भी विस्फोट होना ये स्वाभाविक है। और उसी का परिणाम है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कई डेटे, कल तो ऐसा लग रहा था कि सारे लोग, हमारे आदरणीय कंसाना जी मेरे साथ बैठे हैं डिबेट में, वो मुझे लगता है उन्होंने भी अपने सारे समर्थकों को बुला लिया। ग्वालियर चंबल से बहुत सारे समर्थकों की गाड़ियां भोपाल के लिए रवाना हुई। हमें भी लगा कि हमारे बड़े भाई कल मंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन फिर वो टल गया। तो बड़ा असमंजस की स्थिति है, मुझे लगता नहीं है। और जिस दिन ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा विस्फोट होगा। मुझे लगता है वो चुनाव जो 24 चुनाव होने जा रहे हैं, वो 24 चुनाव के पहले कुछ मध्य प्रदेश के परिदृश्य और बदलते हुए हमें दिखे, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एंदल सिंह कंसाना जी, बहुत उम्मीद लगाकर बैठी कांग्रेस की विस्फोट होगा और विस्फोट का इंतजार है। ये ऐसे इंतजार करते करते पूरे समय निकल जाएगा। लाखन सिंह मेरे छोटे भाई हैं, मैं बड़ा इनसे मोहब्बत करता हूँ। और ये सोच रहे हैं तो ये इस प्रकार के मुंगेरी लाल के सपने इनके कभी साकार नहीं हो सकते। और ये बीजेपी की सरकार आई है, शिवराज सिंह जी की सरकार जो आई है, ये 3.5 साल के लिए नहीं आई है, ये 15 साल के लिए आई है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने छोटे भाई को बता देना चाहता हूँ। और ये इस प्रकार के मुगालते में न रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई टूटने वाला नहीं है। इनको क्या है कि बिल्ली के भाग से कहीं छीका टूट गया है। ये इस प्रकार का ये बीजेपी है, ये कांग्रेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो आप तो जानते ही है जी। ये कैडर बेस्ड पार्टी है और ये कांग्रेस नहीं है। और रहा सवाल मंत्रिमंडल का, ये मंत्रिमंडल बड़े सोच समझ के सभी समाज का ध्यान रखते हुए, सीनियरिटी और जूनियरिटी का ध्यान रखते हुए ये बनाया जा रहा है, ताकि एक स्थायित्व और टिकाऊ और प्रदेश की जनहितैषी के जनता का जो मंत्रिमंडल होगा वो मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है। और अगर ये जल्दबाजी में बना देते तो वो कांग्रेस और फिर भाजपा में क्या अंतर है। इसीलिए मंत्रिमंडल बनाने में देरी हो रही है और बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मंत्रिमंडल का गठन होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। लाखन सिंह जी, कांग्रेस और भाजपा में यही फर्क है, कह रहे हैं। मैं अपने बड़े भाई को ये जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि आप मंत्री बनने के लिए इतने लालायित थे कांग्रेस में जब थे तब, और आज आप इतने बदल गए, इतने धैर्यवान हो गए कि आपको मंत्रिमंडल विस्तार की कोई चिंता नहीं है। बड़ी प्लानिंग से, बड़ी सूझबूझ से, बड़े हर व्यक्ति को हर एंगल से किसको मंत्री बनाए किसको नहीं बनाए, इस पर विचार और मंथन ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपका ऐसा कहना है क्या 3 महीने इनके लिए कम रहे हैं और इनको 3-4 महीने की आवश्यकता इस मंथन के लिए?
ये मध्य प्रदेश के हालात क्या हैं, 5 मंत्री इन्होंने दिए हैं, बाकी विभागों की क्या स्थिति है, कभी माननीय बड़े भाई आपने इस पे कभी सोचा, कभी देखा? और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कंसाना जी कि आप इतनी जल्दी जाके भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की भाषा बोलने लग गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से खींचा लेते थे। आज आप इतने फॉलोवर हो गए, बड़ा आश्चर्य हो रहा है मेरे बड़े भैया। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता लाखन सिंह जी वो कैडरवेस पार्टी में जुड़ गए, अब आपका नाम नहीं आया तो अब तो आप लोग विधायक भी नहीं रहे, यहाँ कांग्रेस में मंत्रिमंडल में नाम नहीं आया तो आप रोज ठाटी देते रहते थे, धौंस देते रहते थे कि मैं सरकार गिरा दूंगा, और आपने अंत में वो किया भी, सरकार गिराई भी, आपने नेतृत्व भी किया। लेकिन मेरे भैया कहीं आपको मंत्री नहीं बनाया शिवराज सिंह जी ने, तो अब तो आप विधायक भी नहीं, उनकी सरकार भी नहीं गिरा सकते। अब तो आपके दोनों हाथ काट दिए। ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे मेरे भाई? आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े फॉलोवर हो गए, बड़ी आइडियोलॉजी समझ गए उनकी, तो ये और क्लियर कर दें कि अपन नई मंत्री बने तो अपन क्या करेंगे फिर? सिंह जी बोल रहे हैं आप तो 16 के ठाकुर बन गए। ये मेरा छोटा भाई, आप उसको अदरवाइज मत लेना, मेरे से छोटा है, तो मैं शुरू से ही मंत्री था तब भी तू तड़ाक बोलता था इससे में जी। तो इससे मेरा बड़ा दिली अटैचमेंट है, और मुझे मालूम है मेरा बहुत शुभ चिंतक है। और कल मैंने 2-3 जो बात कही उस पर भी मैंने रात में चिंतन मंथन किया है। तुमने क्षेत्र में देखा थी, मैं बिल्कुल सही कहा कल मेरे भाई ने, मैं अपने छोटे भाई की हर बात को मानने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ जैसे ही मंत्रिमंडल हुआ, एक तो दूसरे दिन मैं क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा। तीसरे ये क्या कह रहे हैं कि आपको मंत्री नहीं बनाया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? जी इंदर सिंह जी भाई को कि आपकी चिंता बिल्कुल मेरे प्रति इतनी चिंता की है, मैं बहुत बहुत एहसानमंद हूँ, आपका आभारी हूँ। लेकिन बिल्कुल बेफिक्र रहे, इस प्रकार की धोखेबाजी जो कांग्रेस ने मेरे साथ की थी, कमलनाथ जी ने की थी, बिल्कुल इस प्रकार की यह धोखेबाजी कतई नहीं होगी कि मैं आपको दिलाता। चलिए लाखन जी, वो तो बहुत उम्मीद लगाकर बैठे और उनको लग रहा है कि जो कांग्रेस ने किया था वो बीजेपी उनके साथ नहीं करेगी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई को कांग्रेस ने वो दिया है जो भारतीय जनता पार्टी जीवन में कभी नहीं दे सकती। ये ग्वालियर चंबल के एक तरफा नेता थे कांग्रेस के, जो चाहते थे वो करते थे। ये बात सही है कि मंत्रिमंडल में ये सीनियर थे, इनको मंत्रिमंडल में उस समय लेना था। ये 3-4 लोग हमारे ऐसे सीनियर लोग रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ सिंधिया की वजह से, सिंधिया जी की हठधर्मता की वजह से इनको आदरणीय कमलनाथ जी और जो है राजा साहब इनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर पाए थे। निश्चित तौर पर उस समय इनके, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय राजा साहब ने इनको मंत्रियों से ज्यादा वेट दिया। उस समय मंत्रियों से ज्यादा इनके क्षेत्र में विकास हुए, इन्होंने जो कहा वो हुआ। लेकिन ये बात सही है कि इनके साथ उस समय थोड़ा सा गलत हो गया था। इसके लिए आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय राजा साहब ने इनको कई बार कहा भी था कि ये सिंधिया जी की हठधर्मता की वजह से ये सब कुछ हो गया है। तो लेकिन लाखन जी, आपको ये लग रहा है कि उस समय गलत हुआ था, आप भी ये मान रहे हैं, लेकिन वो सिंधिया जी के कारण हुआ था? बिल्कुल 100%। जी एंदल जी, वो आपके छोटे भाई मान रहे हैं कि गलत तो हुआ है आपके साथ, लेकिन सिंधिया के कारण हुआ है। नहीं, ये इनकी बात को मैं आज काटूंगा। ये बिल्कुल गलत कह रही है, इनको सब जानकारी है। सिंधिया जी के कारण नहीं हुआ। मुझे भी पहले गलतफहमी थी और मुझे कमलनाथ जी ने कहा कि सिंधिया जी ने तुम्हें मंत्री बनने से रोका, लेकिन आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, जी सिंधिया जी ने मेरे नाम पर एक जरा भी आपत्ति नहीं लगाई। और सिंधिया जी आपत्ति तो तब लगाते तब मेरा नाम ये भेजते। मैं तो कहता हूँ आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने मेरा नाम ही नहीं भेजा वहाँ, तो नाम सिंधिया जी ने आपत्ति कहाँ से लगा दी? जब नाम होगा तब आपत्ति होती है ना। लेकिन मुझे उस समय जब मंत्रिमंडल के समय ये कहा गया था आदरणीय कमलनाथ जी ने और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने
कि तुम्हें आने, आज बात आई इसलिए मैं कह रहा हूँ, वैसे मैं कभी कहता नहीं, आज तक नहीं कही है मैंने। जी जी। लेकिन आपको सिंधिया जी ने रोका, मैंने सिंधिया जी से भी पूछा, ऐसा नहीं है। सिंधिया जी ने साफ कहा कि लाओ कौन से वो नेता हैं, इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। आपका नाम तो उसमें लिस्ट में था ही नहीं। जब नाम एदल सिंह कंसाना का लिस्ट में नहीं था तो माननीय सिंधिया जी ने नाम कहां से कटवा दिया? ये आरोप बिल्कुल इनके निराधार थे। और उस समय ये इस प्रकार का काम किया था इनने कि मुझे उधर जाके और सिंधिया जी से जाके इन्होंने मुझे लड़ा दिया। और मेरे समर्थक, मैं तो नहीं लड़ा भाई, सिंधिया जी बड़े नेता हैं, मेरी तो लड़ने की वो नहीं थी, लेकिन कुछ हमारे समर्थकों ने वहाँ प्रदर्शन वगैरह किए। लाखन जी, बड़ा खुलासा कर दिया है एंदल सिंह कंसाना जी ने। मैं बोलूं कुछ? जी कहिए कहिए। ये मेरे बड़े भाई को मैं आज बड़ा बदला बदला देख रहा हूँ। कभी ये सिंधिया जी के नाम से ऊल पड़ते थे, छिटक जाते थे, और आज सिंधिया जी के बारे में इतनी तारीफ कर रहे हैं। और एक्चुअल में बात यह है कि इनका ये तारीफ करना, उनके पक्ष में बोलना इनकी मजबूरी है। मुझे याद है जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, ये पॉलिटिक्स में थे, जब ये कांग्रेस में हुआ करते थे, उस समय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के यहाँ ये टिकट मांगने गए थे। और उस समय जब टिकट इनको नहीं दिया था सिंधिया जी ने, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने, तो ये सिंधिया जी के दिल्ली पे बंगले पे शीशा तोड़ के नाराज होके और भगे आए। और फिर इन्होंने उसी समय बहुजन समाज पार्टी से टिकट लिया और एमएलए बन के जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे, पहली बार बहुजन समाज पार्टी से। तो इनका सच्चाई तो ये है, चाहे स्वर्गीय सिंधिया हो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, इनका उनके साथ कभी भी तालमेल नहीं बैठा, ये बात सही है। लेकिन आज मुझे लेकिन लाखन जी, समय के साथ तो दोस्ती चलती रहती, कई बार कोई चीजें बुरी लगती है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि सिंधिया जी ठीक है। इतने बदल गए। और राजा साहब ने आपको इतनी ऊंचाइयों तक लेके गए। राजा साहब के दरबार में आप कभी टिकट मांगने नहीं गए। पिछला चुनाव आप तीसरे नंबर पर रहे, हारने में आपकी लंबी लीड 23,000 से हारे। उसके बाद आप कभी कांग्रेस में टिकट मांगने नहीं गए। राजा साहब ने आपको घर पे जाके टिकट दिया और आपको एमएलए बनाया। एंदल जी, बड़े भैया, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है पार्टियां बदलती हैं, आदमी का दिल नहीं बदलना चाहिए, मन नहीं बदलना चाहिए। आपका दिल मत बदलिए कंसाना जी। मेरा दिल नहीं बदला है, वही मेरा दिल है। लेकिन चूंकि बात डिबेट पर आई है तो जनता को सच्चाई उजागर करना चाहिए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं, और इससे हटके हम मिलेंगे तो लाखन सिंह मेरी बात को स्वीकार करेंगे कि इसमें सच्चाई क्या थी, वो नाम किसने कटवाया और किसने नहीं दिया, ये लाखन सिंह को सब मालूम है। लेकिन चूंकि मामला डिबेट है, अब लाखन सिंह बेचारे चूंकि उनको मंत्री बनाया था कमलनाथ जी ने, राजा ने, तो उनको तो उनके बाजे बजाने पड़ेंगे। लेकिन मैं तो सही बात कह रहा हूँ, मेरी बाजे बजाने की आदत नहीं है। लाखन सिंह मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, मैं चाहे एमएलए रहूं कि नहीं रहूं, मंत्री बनूं कि नहीं बनूं, लेकिन सही बात मैं कहूंगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो। उस समय मेरा जब नाम नहीं आया तो उस नाम में हाथ कमलनाथ जी का और आदरणीय दिग्विजय। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। लेकिन विस्तार पर जो संशय बरकरार है, उस बीच में दो बड़े नेताओं ने खुलकर कांग्रेस की कई ऐसी बातें कही है जिनसे आप भी शायद वाकिफ नहीं होंगे, और आज वो बातें निकलकर सामने आई जिससे लगता है कि आखिर कांग्रेस के अंदर हुआ क्या था। लेकिन अभी भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस बरकरार है, और सवाल यही है कि सस्पेंस बरकरार के साथ आखिर कितना इंतजार। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IN24 पर।